Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के हमिंगबर्ड एल्गोरिथम के बारे में जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 अगस्त 20th पे। Hummingbird has been cited as a complete overhaul of the core algorithm. Hummingbird signaled Google's commitment to an increasingly sophisticated understanding of the intent of searchers. तो बेसिकली यहाँ पे यूज़र के इंटेंट की बात हो रही है, मतलब जो गूगल में जाके कुछ भी सर्च करते हैं, सर्चर की बात हो रही है। सर्चर जो एंटर करता है क्वेरीज, उसकी बात हो रही है विद द गोल ऑफ मैचिंग देम टू मोर रेलिवेंट रिजल्ट्स। ठीक है, पहले जब भी यूज़र सर्च करता था, रिजल्ट्स में साइट्स वो आती थी जिसमें वो कीवर्ड मैच होता था, जिससे ज़्यादा बार डाला हुआ है। ठीक है, वैसा कुछ। लेकिन अभी गूगल कीवर्ड्स को मैच करने के साथ साथ यूज़र का इंटेंट देख रहा है और मतलब वो क्लेम कर रहा है कि अब मैं बेटर आपको रिजल्ट शो करूंगा जो आपको सेटिस्फाई करेंगे। आफ्टर Hummingbird did not appear to have a drastic negative impact। जैसे पांडा पेंगुइन आते हैं तो बहुत सारी साइट पेनलाइज हो जाती हैं, रैंकिंग में बहुत अप एंड डाउन होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। It was largely understood as having a positive influence on the accuracy of Google's knowledge base known as knowledge graph. However, the local SEO community theorized that documented effects had been felt in the local search engine results। तो मतलब local results में भी इसका impact आया है, तो वो बात करेंगे। In order to fully understand the purpose behind Hummingbird, it's important to first be familiar with the search engine features it mostly heavily impacted। तो दो चीज़ों में इसका impact है, एक तो सिमेंटिक सर्च, ओके, और द नॉलेज ग्राफ। अब नॉलेज ग्राफ क्या होता है वो भी बात करते हैं, फिर सिमेंटिक सर्च क्या होता है वो भी बात करते हैं। बहुत सिंपल है, सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं ऑलरेडी, बस यही होता है कि बस नाम नहीं पता। ईयर प्रायर टू द रिलीज ऑफ Hummingbird, ठीक है, गूगल ने लॉन्च किया था उससे पहले नॉलेज ग्राफ, नॉट एन एक्चुअल ग्राफ बट रादर सेट ऑफ SCRP फीचर। अब SCRP के अंदर बहुत सारी चीज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या क्या होता है, पेड रिजल्ट्स होते हैं, गूगल माई बिजनेस होता है, ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है, नॉलेज ग्राफ होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फीचर रिजल्ट्स होता है, इमेज सेक्शन होता है, वीडियो सेक्शन होता है, शॉपिंग एड्स होती है, क्या क्या गिन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी होती हैं। ठीक है, बट रादर अ सेट ऑफ SCRP फीचर डिजाइन टू प्रोवाइड क्विक एक्यूरेट आंसर्स टू यूजर्स क्वेरीज अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। अब यहाँ पे मैं नॉलेज ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो नॉलेज ग्राफ तीन ही चीज़ों में काम करता है। पीपल के बारे में पूछोगे, प्लेस के बारे में पूछोगे और कुछ चीज़ों के बारे में पूछोगे। जैसे पीपल का मतलब किसी भी फेमस बंदे का नाम डाल दो, ठीक है ना, मार्क जुकरबर्ग डाल सकते हो, लैरी पेज डाल सकते हो अगर मैं गूगल की बात करूँ तो, अदरवाइज अमेजोन के ओनर का नाम डाल सकते हो, महात्मा गांधी लिख सकते हो, नरेंद्र मोदी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो उनकी बात हो रही है। प्लेसेस में आप कोई भी कंट्री सिटी लिख दोगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। थिंग मतलब कोई भी चीज़ लिख दोगे, जैसे आप एयर कंडीशनर लिख दोगे तो एयर कंडीशनर के बारे में आ जाएगा, ठीक है ना, स्प्रिंग मैट्रेस लिख दोगे तो मैं भी शायद उसके बारे में भी आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो सकती है। रेफ्रिजरेटर लिख दोगे तो उसके बारे में आ जाएगा, किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, ठीक है ना, तो जब फर्स्ट इन्वेंट हुआ था तो कैसा होता था, वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आ जाएगी थ्रू नॉलेज ग्राफ। ठीक है, फिर सिमेंटिक सर्च की बात करें, सिमेंटिक सर्च अटेम्प्ट्स टू मैच एप्रोप्रिएट SCRP रिजल्ट्स टू द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट यूजर्स क्वेरीज बियॉन्ड द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल कीवर्ड्स, टेकिंग अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इनटू अकाउंट इवन व्हेन द इंटेंट ऑफ द यूजर इज इम्प्लिसिट रादर देन एक्सप्लिसिट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सिमेंटिक सर्च अटेम्प्ट करता है मैच करने का जो भी बेसिकली यूजर ने क्वेरी डाली। जैसे मैंने डाला SEO कोर्स, तो बोलेगा SEO कोर्स ऑनलाइन, SEO कोर्स इन दिल्ली, SEO कोर्स इन रोहिणी, SEO कोर्स इन पीतमपुरा। फिर मैंने डाला SEO कोर्स इन दिल्ली, फिर दिल्ली में बोलेगा फीस विद प्लेसमेंट, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ जाएंगी। तो फिर ये क्या हो रहा है, बेसिकली गूगल क्या कर रहा है यहाँ पे, जो आपने कीवर्ड डाला, एक वर्ड डाला या दो वर्ड डाला, उसके साथ मैचिंग वर्ड्स दिखा देगा उससे जो रिलेटेड है। ठीक है ना, आप कोर्स करोगे तो ऑब्वियसली किसी लोकेशन को चूज करोगे तो इन दिल्ली हो गया। अब उसके बाद मे भी शायद फीस देखने में इंटरेस्टेड हो गए या प्लेसमेंट वाले से करना चाहोगे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें बहुत काम की चीज़ है। तो गूगल जितना आपका जो क्वेरी है, जितना उसको बड़ा करवाने में आपको पुश कर रहा है, उतना वो बेटर अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप एक दो वर्ड डाल दोगे तो Hummingbird क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ह्यूमन ब्रेन नहीं समझ सकता। SEO डाल दिया, क्या चाहिए इसको, डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, क्या चाहिए इसको, तो गूगल कैसे समझ लेगा, वो तो टूल है। ठीक है ना, तो सेम वे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कुछ क्वेरी डालते हो तो गूगल उस क्वेरी से रिलेटेड क्या क्या सर्चेज होते हैं वो आपको दिखाना शुरू करता है, तो आप उसी में से चूज कर लेते हो, क्वेरी बन जाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड। और लॉन्ग टेल कीवर्ड को समझना गूगल के लिए क्या, किसी के लिए भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे सिमेंटिक सर्च काम करता है। गूगल्स इंक्रीजिंग मास्टरी ऑफ सिमेंटिक सर्च enables them in their own words to understand real world entities and their relationship to one another. Hummingbird's focus on matching query context to result relies on the intelligence of Google's technology, the ability to parse intent। तो मतलब जितना ज़्यादा वो अंडरस्टैंड करेगा उसको, इंटेंट को, उतना ज़्यादा बेटर दिखा पाएगा। तो गूगल ने
वो टेक्नोलॉजी बनाई है थ्रू हमिंगबर्ड। जैसे बेस्ट प्लेस फॉर चाइनीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या इंटेंट है आपको? बेस्ट प्लेस फॉर चाइनीज़ का मतलब चाइनीज़ लोगों के लिए अच्छी जगह या चाइनीज़ खाने की अच्छी जगह? जैसे पीके मूवी में एक डायलॉग आया था लास्ट में, जब वो रणबीर कपूर को समझा रहा होता है कि अगर किसी से भी आप सुनो कि आई लव चिकन, आई लव फिश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानवर से प्यार करता है, उसका मतलब ये है कि उसको चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है, उसको फिश खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी आपको इंटेंट को समझना है, ठीक है ना? तो वही चीज़ गूगल ने करी है थ्रू हमिंगबर्ड, तो ये समझने वाली चीज़ है एक। हॉलमार्क्स ऑफ हमिंगबर्ड एंड वॉइस सर्च। तो बेसिकली अब क्या है कि बहुत सारे लोग जब से ये फीचर आया तो करते भी हैं, मोबाइल से भी करते हैं, और जो आजकल स्मार्ट स्पीकर्स आ गए हैं जो वॉइस पे काम करते हैं, तो जैसे आप कुछ भी उनसे पूछते हो तो वो अगर क्वेरी थोड़ी बड़ी होगी, और नॉर्मली जब हम पूछते हैं तो वो क्वेरी हमारी बड़ी होती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसी होती है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में बहुत सारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी होते हैं, जनरल भी होते हैं, ब्रॉड भी होते हैं, तो वो उन वर्ड से समझ जाता है कि यूज़र का इंटेंट क्या है, उसको पता चल जाता है कि टॉपिक क्या है बेसिकली, ठीक है ना? तो टॉपिक के बाद उससे वो इंटेंट भी समझ जाता है। तो वॉइस सर्च में भी बहुत काम आता है हमिंगबर्ड, क्योंकि गूगल ने क्वेरीज को बेटर अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है, तो वॉइस सर्च के भी जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स हैं, वो बेटर हुए पहले से। हमिंगबर्ड एंड लोकल सर्चेस। अब लोकल सर्चेस की बात करें तो जैसे किसी ने डाला, जैसे बेस्ट प्लेस फॉर चाइनीज़ की बात कर लेते हैं दोबारा। अब जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो बेस्ट प्लेस फॉर चाइनीज़ डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट जब मैं ढूंढ रहा हूँ और गूगल ने ये समझ लिया, तो वो मुझे चाइनीज़ रेस्टोरेंट दिखा देगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट तो दिखाएगा, लेकिन वो दिल्ली के कहीं के भी हो सकते हैं। उसने समझा कि मुझे चाइनीज़ रेस्टोरेंट चाहिए, जो उसने दिखाने थे वो दिखा दिए, लेकिन इसको और ज़्यादा उसने इम्प्रूव किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिथम में बात करेंगे, जिसका नाम है पिजन, जिस पे स्पेसिफिकली गूगल ने सिर्फ लोकल सर्च पे काम किया कि उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें, और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाएं, और यूज़र उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। तो अभी वो उतना एक्यूरेट ही नहीं, अगर मैं यहाँ रोहिणी में बैठा हूँ और कोई साउथ एक्स में दिखाएगा तो इट्स क्वाइट फार, ठीक है ना? तो बहुत रेयर होता है कि चलो मुझे वहाँ जाके भी मैं चला जाऊँगा, लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं डाल रहा हूँ तो पहली प्रेफरेंस नियर बाय को देनी चाहिए, ठीक है ना? हर एरिया में अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे साउथ एक्स ही जाना पड़ेगा। हर एरिया में आजकल फूड चेन्स हैं जिनके रेस्टोरेंट ऑल ओवर द प्लेस होते हैं, तो आप नियर बाय वाला ही प्रेफर करोगे, 50 किलोमीटर्स दूर वाला नहीं करोगे। तो लोकल सर्च को भी और इम्प्रूव करा है, वॉइस सर्च भी इम्प्रूव हो रहा है विद हमिंगबर्ड, और जो भी इसके अपडेट्स आ रहे हैं। आगे बात करते हैं। अब हमिंगबर्ड जो है, इसके आने से कोई वेबसाइट पैनलाइज तो हो नहीं रही, ठीक है? तो इट्स नॉट अबाउट रिकवरी, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। तो कैसे इसका एडवांटेज लें, तो वॉइस सर्च का अलग से वीडियो बनाया हुआ, वो देख सकते हो। लोकल सर्च की हम अगले वीडियो में पेंगुइन में बात करेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलेगी। हमिंगबर्ड signal to all website owners that Google had its sight set on increased understanding of the true intent, ठीक है, behind user searches, looking at whole queries for context instead of treating them like a string of keywords, ठीक है? अब ऐसे नहीं कि वो कीवर्ड से कीवर्ड मैच करेगा। अब लॉन्ग टेल जो होती है वो तो बहुत रेयर ही होता है कि वेबसाइट पे एग्जैक्टली आपको मिलेगा, तो उस लॉन्ग टेल के अंदर जो स्पेसिफिक या जनरल कीवर्ड है उससे अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे कौन सी साइट दिखानी है। द मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर दिस for website owners to ensure that natural language is reflected in the site's content, ठीक है? एकदम नेचुरल होना चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब कंटेंट लिखवाते हैं तो काफ़ी सारे कीवर्ड सेलेक्ट करके देते हैं कंटेंटर को कि ये इंक्लूड करके लिख के, तो ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप ये बता सकते हो कि ये जो टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अंदर आपने स्कोप लिखना है, बेनिफिट्स लिखने हैं, बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स लिखने हैं, एंटरप्रेन्योर लिखने हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ सब टॉपिक्स दे सकते हो, बाकी रिसर्च वो करके अपने आप लिख देंगे नेचुरल। कीवर्ड्स के पीछे बिल्कुल मत भागो, ठीक है? हमिंगबर्ड मे बी सीन एज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ओल्ड स्पैमी प्रैक्टिसेस जहाँ पे हम बहुत सारे कीवर्ड्स डालते थे, एंड मॉडर्न एसईओ व्हिच सीक्स टू स्पीक द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ रीडर्स यूजिंग देयर ओन वर्ड्स, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, किसी ने सर्च किया रोल ऑफ कंटेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, तो बेसिकली क्या चाहिए उसको? डिजिटल मार्केटिंग का कुछ दिखाना चाहिए गूगल को या कंटेंट मार्केटिंग का? तो कंटेंट मार्केटिंग का दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से समझ में आ रहा है रोल ऑफ कंटेंट की बात हो रही है कि डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट का रोल क्या है, तो कंटेंट मार्केटिंग दिखाएगा वो, ना कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई टॉपिक दिखाएगा। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।